आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बिना अब दुनिया बिल्कुल भी चल ही नहीं सकती है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कोडिंग के बारे में। अब कोडिंग का नाम सुनते ही लोगों को ये लगता है कि वो स्क्रीन पे आने वाले कुछ इस तरीके से हरे भरे से टेक्स्ट हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कोडिंग कोई जादू है। ये बेसिकली एक तरीके की लैंग्वेज है, एक भाषा है जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कोई भी काम कराने के लिए, उसको कुछ समझाने के लिए या उसको कुछ बताने के लिए। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे हिंदी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि एक्चुअल में कोडिंग होती क्या है, उसी तरीके से अगर मुझे कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो मुझे उसको उसी की भाषा में वो चीज़ बतानी पड़ेगी। अब इसी चीज़ को हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि मेरा एक दोस्त है जिसको मैगी बनानी नहीं आती है, तो मैंने मैगी बनाने के कुछ स्टेप्स को पेपर पे लिख के उसको दे दिया है। अब उसमें से जो पहला स्टेप है वो ये है, सबसे पहले उसे यहाँ पे पानी को गर्म करना है। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, मैगी के ब्लॉक को उस गर्म पानी में ऐड करेगा। थर्ड स्टेप में यहाँ पे वो मसाले को ऐड करेगा। एंड लास्ट स्टेप में यहाँ पे वो 2 मिनट का वेट करके मैगी को बाहर निकालेगा एंड गैस को बंद भी करेगा। अब इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करके यहाँ पे मेरा दोस्त जो है वो सक्सेसफुली मैगी बना लेगा। क्योंकि यहाँ पे इंसानों के पास बेसिक नॉलेज होती है, उनको ये पता है कि मैगी के मसाले को ऐड करना है, बट उससे पहले मुझे मैगी के पैकेट को फाड़ना है एंड देन मसाले को ऐड करके उस पैकेट को डस्टबिन में भी डालना है। बट यहाँ पे अगर यही 4 स्टेप मैं कंप्यूटर को दूंगा तो वो मैगी के मसाले को तो ऐड करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे वो मैगी के मसाले के पैकेट को भी ऐड कर देगा। तो यही डिफरेंस होता है एक कंप्यूटर और एक इंसान के बीच में। यहाँ पे हमें कंप्यूटर को हर एक स्टेप, हर एक इंस्ट्रक्शंस को देना होता है ताकि वो यहाँ पे हर एक स्टेप को फॉलो करके सक्सेसफुली आउटपुट यानी कि सक्सेसफुली मैगी बना सके। अब यहाँ पे ये समझो आप कि जो मैंने स्टेप्स लिख के दिए थे, इन्हीं स्टेप्स को हम कोड कहते हैं, और जिस पेपर पे मैंने लिख के दिया था उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर भाषा में हम देखें तो मान लो जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन लिख के दिए हैं कंप्यूटर को उसको हम कोड कहते हैं, और जिस फाइल में मैंने लिख के इन कोड को सेव किया है उस फाइल को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब फाइनली जैसे कि मेरा दोस्त जो है इन स्टेप्स को फॉलो करके मैगी बनाता है, यानी कि इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो यहाँ पे मेरा जो दोस्त हुआ वो टेक्निकल भाषा में एक तरीके का प्रोसेसर हुआ। अब यहाँ पे कंप्यूटर में भी क्या होता है कि इन्हीं कोड को, इन्हीं प्रोग्राम को प्रोसेसर जो है वो रन करता है। तो होपफुली यहाँ पे आपको एक तरीके की बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि कोड क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेसर क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोड और कोडिंग में क्या फ़र्क है। अब कोड, जैसे कि मैंने बताया कि कोड क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको कंप्यूटर जो है फॉलो करता है। अब यहाँ पे इन्हीं स्टेप्स को लिखना, जो भी हमारे दिमाग में स्टेप्स है, जैसे कि अब मान लो एक मूवी की स्क्रिप्ट है। अब इस स्क्रिप्ट को फॉलो करके जो है एक्टर एक्टिंग करता है, बट इस स्क्रिप्ट को भी तो किसी ने लिखा होता है, राइट। तो जो स्क्रिप्ट को लिख रहा होता है उस टाइम, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कोडिंग, यानी कि वो स्क्रिप्ट को लिख रहा है, राइट। अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो यानी कि उस टाइम मैं कोडिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको एक तरीके की बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि कोड और कोडिंग में क्या फ़र्क होता है। अब हम बात करते हैं हम कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज देता हूँ आपको कि कंप्यूटर क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट, एक मशीन है। अब जैसे कि मान लो आपके रूम में एक ट्यूबलाइट है जो बेसिकली एक स्विच से कंट्रोल होती है। अगर आप स्विच को ऑन करोगे तो आपकी ट्यूबलाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, यानी कि जल जाएगी। अगर आप स्विच को ऑफ करोगे तो वही ट्यूबलाइट जो है आपकी बंद हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। बेसिकली इनको क्या होता है कि दो ही चीज़ समझ में आती है, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो आपकी बिजली आ रही है या तो बिजली नहीं आ रही है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। बेसिकली जब हमारी बिजली आ रही होती है, जब हमारा स्विच ऑन होता है तो हम इसको 1 कहते हैं, न्यूमेरिकल 1 यानी कि 1 वैल्यू। और अगर बिजली नहीं आ रही है यानी कि स्विच ऑफ है तो इसी चीज़ को हम 0 कहते हैं। तो कंप्यूटर को यही 2 चीज़ें समझ में आती है, 0 और 1। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर के अंदर तो फोटोज़ भी स्टोर होती है, वीडियो भी स्टोर होती है, हम यहाँ पे इसमें मूवी भी देख सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, इनफैक्ट गाने भी सुन सकते हैं। तो कंप्यूटर यहाँ पे 0 1 का ही यूज़ करके इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेता है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि मान लो मैंने कीबोर्ड पे ए टाइप किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि ये जो कोड्स होते हैं हमारे 0101, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो दो एक स्विच है मेरे पास, या तो वो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, राइट। अब यही मेरे पास मान लो 8 स्विच है, तो यानी कि मैं बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, राइट। तो अब इन्हीं डिफरेंट जैसे मान लो पहला कॉम्बिनेशन हमारा ये बनता है कि 1111 एंड देन 0000। तो यहाँ पे जो मेरे 4 स्विच हैं वो ऑन है यानी कि वो 1 है, और बाकी के मेरे जो 4 स्विच है वो ऑफ है यानी कि 0 है। तो ये मेरा एक तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब मान लो कि यही कॉम्बिनेशन, अगर ये मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा तो मैं कंप्यूटर को ये बोलूंगा कि तुझे 1 जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। अब मान लो इसी कॉम्बिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 111 रखूं स्टार्टिंग में एंड 000 के बाद एक 1 लगा दूं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरीके का बी हो गया। एग्जैक्टली क्या होता है कि बेसिकली इनको हम एस्काई कोड्स कहते हैं, जो कि पहले से प्री डिफाइन होते हैं। इनकी एक टेबल होती है, जैसे हर एक वैल्यू की, हर एक अल्फ़ाबेट की, हर एक न्यूमेरिक वैल्यू की, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर्स हैं सबकी एक एस्काई कोड होती है, सबकी एक बाइनरी
डिजिट होती है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मेट को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि उसको अब ये चीज़ हम इनपुट दे रहे हैं, एज अ इनपुट दे रहे हैं, या उसको ये चीज़ हमें डिस्प्ले करनी है। सिर्फ यहाँ पे मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं हमारे, जहाँ पे हम इन्हीं कोड्स का यूज़ करके, यानी कि 0101 का यूज़ करके हम उन मशीन्स को चलाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि रियल वर्ल्ड यूज़ में भी आप दिन भर में कितने 0101 कमांड्स अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को देते हो। ये खाली यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नॉलेज के लिए नहीं है, कि बेसिकली अगर आप डॉक्टर हो, आपको काफ़ी सारी मशीन जो है वो चलानी है, तो मशीन इंटरनली कैसे वर्क करती है, उसकी एक तरह की बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश करी है कि कोडिंग होती क्या है, कोड और कोडिंग में क्या फ़र्क होता है, कोड और प्रोग्राम में क्या फ़र्क होता है, उसके बाद प्रोसेसर क्या होता है, और कंप्यूटर इंटरनली वर्क कैसे करते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस मैं इसी तरीके की बनाऊंगा, जिसमें हम कंप्यूटर की कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, उनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ देखेंगे। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें हम जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम्स को बनाएंगे एंड कंप्यूटर से अपने टास्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।